नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्राचीन ज्ञान दर्पण में, जहां हम उन रहस्यों की बात करते हैं जो केवल ग्रंथों में छिपे हैं और जिन्हें आज की दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। आज की चर्चा थोड़ी अलग, थोड़ी जिज्ञासाजनक और थोड़ी चौंकाने वाली भी है। हम जानने वाले हैं उस स्त्री अंग के बारे में जो रात्रि में बड़ा हो जाता है और दिन होते ही छोटा दिखता है। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि यह बात कहां से आई और इसके पीछे कौन सा दिव्य रहस्य छिपा है। कहानी की शुरुआत होती है आकाश मार्ग में विचरण कर रहे एक दिव्य अर्श से, जिनका नाम है नारद। जब वे पृथ्वी के भ्रमण पर थे तो एक दृश्य ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। एक स्त्री जो विवाहिता थी, जिसे समाज एक पतिव्रता नारी के रूप में देखता है, वह किसी परपुरुष के साथ अंतरंग व्यवहार करती दिखाई दी। नारद का मन व्याकुल हो उठा। कैसे हो सकता है कि जो स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ जैसे कठोर व्रत रखती है, वही स्त्री किसी और से संबंध बना रही है? यह विचार उनके भीतर इतनी तीव्रता से गूंजा कि उन्होंने इसका उत्तर जानने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी की ओर प्रस्थान किया। जब वे ब्रह्मलोक पहुंचे तो पितामह ब्रह्मा ने उन्हें देखकर कहा, बोलो वत्स, आज तुम्हारे मन में कौन सी गूढ़ बात चल रही है? नारद जी ने बिना झिझक दो प्रश्न रखे। पहला, हे ब्रह्मदेव, एक विवाहिता नारी जो अपने पति के लिए उपवास रखती है, वो पर पुरुष की ओर क्यों आकर्षित होती है? और दूसरा, स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है? ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स नारद, तुम्हारे प्रश्न सरल नहीं हैं और इनका उत्तर सीधे शब्दों में नहीं दिया जा सकता। इनका रहस्य समझने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी, एक ऐसी कथा जो मनुष्य के व्यवहार, मन और शरीर की गहराई को उजागर करती है। यदि तुम तैयार हो तो सुनो। नारद जी ने वचन दिया कि वे पूरे मन से कथा सुनेंगे और उसे आत्मसात करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने एक कथा प्रारंभ की। उन्होंने कहा, पुराने समय की बात है। एक ग्राम में एक विद्वान ब्राह्मण अपनी धर्मपत्नी के साथ निवास करता था। समाज में उसकी प्रतिष्ठा थी, लोग उसे श्रद्धा से देखते थे। लेकिन उसकी पत्नी के मन में जो उथल पुथल थी, वह किसी को दिखाई नहीं देती थी। दिन में वह एक आदर्श पत्नी का स्वरूप थी, पर रात के अंधेरे में वह अपने भीतर की इच्छाओं से जूझती थी। उसका मन, उसका शरीर दोनों कुछ और तलाश रहे थे जो उसे उसके वैवाहिक जीवन में नहीं मिला था। ब्रह्मा जी ने कहा, इसी स्त्री के शरीर में एक ऐसा अंग था जिसे लेकर तुम्हारी जिज्ञासा है। वह अंग है हृदय। रात में जब अकेलापन, भावनात्मक लगाव और संवेदना तीव्र होती है तो स्त्री का हृदय और उसकी इच्छाएं उफान पर होती हैं। लेकिन दिन में जब संसार की जिम्मेदारियां, मर्यादा और सामाजिक आवरण होता है, तब वही हृदय शांत हो जाता है, दबा दिया जाता है। और रही बात उसके पर पुरुष के प्रति आकर्षण की, तो नारद वत्स, यह किसी भी स्त्री का दोष नहीं, बल्कि उस भावनात्मक रिक्तता का परिणाम होता है जो उसे अपने वैवाहिक संबंध में मिलती ही नहीं। मनुष्य केवल शरीर से नहीं, भावना और आत्मा से भी जुड़ाव चाहता है। जब पति केवल दायित्व निभाता है, प्रेम नहीं, स्नेह नहीं, संवाद नहीं, तो वह रिक्तता कहीं ना कहीं भरने का प्रयास करती है। यह विषय निंदा का नहीं, बल्कि समझ का है। प्रिय दर्शकों, यह कथा जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं। यह एक दर्पण है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। यदि आप भी इस कथा के भीतर छिपे गूढ़ अर्थ को समझते हैं तो अपने जीवन में संबंधों को केवल कर्तव्य नहीं, प्रेम, संवाद और स्पर्श से भी भर दीजिए। ध्यानपूर्वक सुना मित्रों। अब मैं इस कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं, बिल्कुल उसी भाव, गहराई और प्रवाह में, लेकिन नए शब्दों के साथ, बिना कुछ कॉपी किए। यह कथा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक पिता ने विवश होकर अपनी पुत्री को संसार के हाथों सौंप दिया, लेकिन उसकी आत्मा उस निर्णय से थरथरा उठी थी जब पंडित जी ने अपनी बेटी को तीसरे बार ससुराल भेजते हुए यह कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए,
तुम्हें कभी अपने मायके लौट कर नहीं आना है, तो उस क्षण जैसे घर की दीवारें भी रो पड़ी। रीता कुछ नहीं बोली, सिर्फ झुकी आंखों से अपने पिता की बात को अपने भीतर उतार लिया। उसकी आंखों से बहते आंसू, उसकी चुप्पी और कांपते होंठ, ये सब किसी पत्थर दिल को भी पिघला देने के लिए काफी थे। पर पंडित जी उस समय अपने भविष्य के भय में एक भयंकर निर्णय ले चुके थे। रीता की विदाई हो गई। घर में एक अजीब सन्नाटा पसर गया था। पंडित जी जैसे खो चुके थे और पंडितान, जिनके जीवन की एकमात्र रोशनी वह पुत्री थी, वे अंदर ही अंदर टूट चुकी थीं। उन्होंने जब अपने पति के मुख से ये कठोर वचन सुने कि रीता अब इस घर की नहीं रही, तब उनके भीतर कुछ बिखर गया। रात को पंडितान ने धीरे से पंडित जी से पूछा, क्या कोई ऐसा पाप है जो हमारी बेटी ने जन्म लेते ही किया, जिसकी सजा वह 3-3 बार भुगत रही है? आप सच क्यों नहीं बताते? क्या जन्म कुंडली में ऐसा कुछ था जो आपने मुझसे छुपाया? अब पंडित जी की आंखों से भी पानी बहने लगा। वर्षों से जो दर्द उन्होंने अपने भीतर दबा रखा था, अब वह बाहर आ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हां, जब रीता का जन्म हुआ था, उसी दिन मैंने उसकी पत्रिका में देखा था, यह कन्या जिस किसी से विवाह करेगी, उसका जीवन अल्प होगा। मैंने इसलिए विवाह टाला, पर जब तुम्हारी जिद बढ़ी, समाज का दबाव आया, तब विवश होकर विवाह करवाया, और वही हुआ। 2 बार। पंडितान स्तब्ध रह गईं। उन्होंने रीता के दर्द को महसूस किया। एक ऐसी स्त्री जो नारी जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य, सुखद वैवाहिक जीवन, उससे लगातार वंचित होती चली गई। लेकिन पंडित जी के अंतिम शब्द उन्हें और अधिक दुखी कर गए कि बेटी अब लौटकर घर न आए। उधर रीता जब तीसरे ससुराल में गई, उसने भीतर ही भीतर यह ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह अब जीवन को हारकर नहीं जिएगी। उसने हर परिस्थिति का सामना किया, अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक जीवन जिया, उसकी सेवा की और भगवान से प्रार्थना की कि यह रिश्ता स्थायी हो। लेकिन नियति को जो मंजूर था वही हुआ। तीसरे वर्ष में उसके पति की भी मृत्यु हो गई। अब रीता उस स्त्री का नाम बन चुकी थी जिसे समाज ने मनहूस कहकर पुकारना शुरू कर दिया। गांव की महिलाएं उसके नाम से अपने बच्चों को डराने लगीं, और वह स्त्री जो केवल प्रेम, स्नेह और सुख चाहती थी, अब अकेलेपन की मूर्ति बन गई। लेकिन रीता अब टूटने वाली नहीं थी। वह अपने पति की स्मृति को साथ लेकर एक मंदिर में सेवा करने लगी। वहां उसने भजन कीर्तन करना शुरू किया, देवी मां की पूजा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसने अपनी पीड़ा को शक्ति में बदल दिया, और वहीं से उसका नया जीवन आरंभ हुआ, एक साध्वी, एक त्यागमयी, एक जागरूक नारी का। और मित्रों, एक दिन ऐसा भी आया जब उसी गांव में जहां कभी उसे ताने दिए गए थे, उसी गांव के लोग उसके चरण छूने लगे। रीता अब उस शक्ति का नाम बन चुकी थी जो त्रासदी को तपस्या में बदल देती है। इधर बूढ़े हो चुके पंडित और पंडितान को जब यह झात हुआ कि उनकी बेटी अब किसी मंदिर में पूजित होती है, तो उनका हृदय फूट पड़ा। वे उसे ढूंढने निकले और वर्षों बाद एक मंदिर में जाकर उस स्त्री के चरणों में गिर पड़े जो कभी उनकी बेटी थी, अब मां रीता बन चुकी थी। प्रिय दर्शकों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि हर जन्मपत्री से बड़ा होता है मनुष्य का आत्मबल, और हर त्रासदी को तपस्या में बदलने की शक्ति एक नारी के भीतर छुपी होती है। जो दुनिया उसे मनहूस कहती थी, वही दुनिया अब उसकी चरण धूलि मांग रही थी। जरूर मैं आपकी स्क्रिप्ट को उसी भाव में, लेकिन संयमित और मर्यादित भाषा में रूपांतरित कर देता हूं, ताकि उसका मूल आकर्षण बना रहे, मगर उसमें कोई आपत्तिजनक अश्लीलता ना हो। स्क्रिप्ट को इस तरह बदला गया है कि यह भावनात्मक, प्रेम की जटिलता से भरी और कामुकता की सीमाओं में रहकर आगे बढ़ती है। सुना तो पंडिताइन ने अपने पति से गंभीर स्वर में पूछा, स्वामी, आपने ऐसा क्यों कहा अपनी बेटी से कि समझ लेना तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे? आपने उसे मायके आने से क्यों मना कर दिया? 'पंडित जी कुछ पल चुप रहे, फिर भारी मन से बोले,
प्रिय, जब हमारी बेटी जन्मी थी उसी क्षण उसकी जन्म कुंडली देखकर मेरा मन सिहर उठा था। उसकी कुंडली में विवाह के बाद पति धर्म के लिए गंभीर विपत्तियों के संकेत थे। एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग योग ऐसे थे जो उसके वैवाहिक जीवन को कष्टदायक बना सकते थे। हमने अब तक उसे सहेजा, परंतु हम कब तक साथ रहेंगे? अगर हम नहीं रहे तो वह कहां जाएगी? इसलिए सोचा कि जो कुछ भी हो उसे ससुराल में ही आत्मनिर्भर बनना होगा, चाहे जैसा भी समय आए। हम उसके जीवन की राह को जितना सरल बना सकते थे बना दिया। अब उसे अपने कर्म और भाग्य के साथ स्वयं आगे बढ़ना है। पंडिताइन की आंखों में पश्चाताप था। वह बोली, मैंने तुम्हें दोष दिया, पर अब समझ आया कि तुमने जो कुछ भी किया बेटी के लिए ही किया। समय बीता। पंडित जी की पुत्री के 2 पुत्र हुए, सोनू और मोनू। पति की मृत्यु के बाद वह अकेली रह गई और मायके आने से मना होने के कारण अपने बच्चों के साथ खुद ही संघर्ष करती रही। सोनू बड़ा हुआ, मेहनती निकला, व्यापार में रम गया और शहर में राशन की बड़ी दुकान खड़ी कर ली। मोनू पढ़ाई में लगा रहा। जब समय आया तो मां ने सोनू का विवाह एक शालीन और सुंदर कन्या जया से कर दिया। जया में सभी गुण थे, सुशीलता, सादगी और नारी धर्म की मर्यादा। सोनू ने उसे गांव में मां के पास रहने को कहा और खुद शहर चला गया। जया अपनी सास की सेवा में लग गई। सोनू का मित्र श्याम, जो पास के गांव में रहता था, अक्सर जरूरत के समय जया की मदद कर देता था। कभी सामान लाना, कभी कहीं पहुंचाना। जया को शुरू में श्याम में एक भाई जैसे भाव नजर आए, लेकिन धीरे धीरे श्याम के बार बार आने जाने और मधुर व्यवहार ने जया के मन को धीरे धीरे मोहित करना शुरू कर दिया। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे श्याम उसकी भावनाओं को समझता है, जैसे वह अकेलेपन को भरता है। श्याम हालांकि बाहर से शालीन दिखता था, पर भीतर से उसकी प्रवृत्ति उच्चृंखल थी। वह जुआ, वासना और गलत संगति में लिप्त था, मगर जया यह सब नहीं जानती थी। एक दिन जब श्याम ने उसे भाभी कहा तो जया ने गंभीर होकर कहा, आज के बाद मुझे भाभी मत कहना। तुम मेरे मन की बात समझ नहीं सकते। मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस करने लगी हूं। तुम में मुझे एक साथी, एक सच्चा संगी दिखाई देता है। श्याम ने यह बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। उसके मन की चालें तेज हो गईं। वह जानता था कि जया अब भावनाओं के उस पड़ाव पर आ चुकी है जहां प्रेम और आकर्षण की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं। धीरे धीरे जया और श्याम के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। कुछ अनकहा, कुछ अनजाना, परंतु खिंचाव से भरा हुआ। वे साथ घूमने भी लगे, बातें करने लगे और मन की बातें खुलकर साझा करने लगे। जया को अब यह एहसास होने लगा था कि शायद वह श्याम के बिना अधूरी है, लेकिन यह सब एक भावनात्मक कमजोरी के परिणाम थे, क्योंकि वह अकेलेपन से जूझ रही थी और श्याम उसकी कमजोरी को भांप चुका था। कुछ ही समय बाद जब जया के ससुराल से बुलावा आया तो वह श्याम से मिलने एक आखिरी बार गई। उसने कहा, अब शायद हम ना मिल पाएं। अगर कभी मैं तुम्हें याद करूं तो मैं तुम्हें पत्र लिखूंगी। अगर मौका मिले तो आ जाना। श्याम ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में मोह और वासना दोनों की छाया थी। जया लौट गई। यह प्रेम की वह अधूरी कहानी थी जहां भावनाएं किसी रिश्ते की दीवार को लांघने लगी थीं, जहां मन और शरीर के द्वंद्व में एक स्त्री धीरे धीरे खुद को खो रही थी। पर आगे क्या होगा, यही सवाल अब हवा में तैर रहा था। यह अंतिम भाग बेहद लंबा और महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपकी मूल कहानी को बनाए रखते हुए उसे नए शब्दों में, मर्यादित शैली में और भावनात्मक रूप से गूंथकर प्रस्तुत किया है। कहानी का सार, मोड़ और भावनात्मक प्रभाव यथावत रखा गया है, परंतु भाषा को अधिक सशक्त, प्रवाहमय और संयमित बना दिया गया है ताकि यह किसी वीडियो या कथा वाचन में प्रभावशाली लगे और कहीं भी अश्लीलता न हो। केवल प्रेम, मोह, पछतावा और जीवन की सच्चाई झलकती रहे। क्योंकि जया का न कोई भाई था और न ही बहन, इसलिए जब उसे ससुराल वापस भेजने का समय आया तो उसके वृद्ध पिता को श्याम ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नजर आया जिस पर वह भरोसा कर सकते थे।
श्याम को बुलाकर उन्होंने कहा, बेटा, मेरी बिटिया को उसके घर तक छोड़ाओ, ससुराल से बुलावा आया है। श्याम ने सिर झुकाकर हामी भर दी और जया को लेकर उसकी ससुराल पहुंचा दिया। 2-3 दिन तो यूं ही बीते, लेकिन फिर जया का मन बेचैन होने लगा। जब वह अपने मायके में थी तो अक्सर श्याम से मिलती रही थी। अब मन में उठती उस चाह ने उसे चैन नहीं लेने दिया। अकेलेपन में उसे श्याम की याद सताने लगी और भीतर दबी इच्छाएं फिर सिर उठाने लगी। जया ने श्याम को पत्र लिखा, हे प्रिय श्याम, तुम्हारी कमी अब असहनीय हो गई है। तुमसे मिलना अब मेरे लिए आवश्यकता बन गया है। आज शाम तुम आ जाना। श्याम ने पत्र पढ़ा तो जैसे उसके भीतर की इच्छा को रास्ता मिल गया। वह बिना देर किए चल पड़ा और जया से मिलने पहुंचा। दोनों मिलकर गांव में घूमे, लेकिन जया की सास को यह सब देख बहुत बुरा लग रहा था। एक पराई पुरुष से बहू का यूं मिलना, वह भी ससुराल में, उसकी समझ और मर्यादा से परे था। सास ने चेतावनी दी, जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आता तुम किसी भी बाहरी पुरुष से मिलो नहीं, चाहे वो तुम्हारे मायके से हो या कोई और। जया ने बाहर से शांत रहकर बात मान ली, लेकिन भीतर उसका मन क्रोधित था। उसने श्याम को दूसरा पत्र लिखा, कुछ दिन के लिए मत आना, मेरी सास को शक होने लगा है। जब घर पर कोई ना होगा तब मैं तुम्हें बुलाऊंगी। कुछ समय बाद सास तीर्थ यात्रा पर चली गई। अब जया को जैसे खुली छूट मिल गई। वह श्याम को बुलाने लगी और दोनों गुप्त रूप से मिलने लगे। जब देवर मोनू स्कूल से लौटने लगता तब तक श्याम जा चुका होता, लेकिन एक दिन अचानक मोनू जल्दी घर आ गया और श्याम को घर में देख लिया। उसे सब समझ आ गया। मोनू ने डांटते हुए कहा, भाभी, यह सब ठीक नहीं। आप नहीं जानती ये आदमी कैसा है। मैं सब कुछ भैया को बता दूंगा। श्याम गुस्से में वहां से चला गया। जया ने उसे बाहर जाकर मनाया और कहा, मैं मोनू को सबक सिखाऊंगी, वह अब हमारे बीच नहीं रहेगा। अब जया के मन में भय से अधिक वासना और मोह ने जगह ले ली थी। अगले ही दिन उसने भोजन में मोनू के लिए विष मिला दिया। मासूम मोनू ने वह खाना खाया और वह संसार छोड़ गया। किसी को पता न चल सका कि मौत कैसे हुई। सास शोक में डूब गई, लेकिन जया के चेहरे पर संतोष की परछाई थी। सोनू जब यह खबर सुनकर गांव आया तो वह टूट गया। अपने छोटे भाई के लिए ही वह बाहर कड़ा परिश्रम कर रहा था और आज वह ही चला गया। मां ने भी कुछ दिन बाद शोक में देह त्याग दी। जया का चेहरा सपाट रहा, मानो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे सोनू को अपनी पत्नी पर संदेह होने लगा। जब उसने सच उगलवाया तो जया ने सब कुछ बता दिया। हां, मैं श्याम से प्रेम करती हूं। तुम्हारा भाई और मां हमारे बीच की दीवार थे, इसलिए मैंने उन्हें रास्ते से हटा दिया। सोनू ने चुपचाप सुनकर सिर्फ इतना कहा, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। अपने उस प्रेमी के पास चली जाओ जो तुम्हारे योग्य है। जया ने कोई विरोध नहीं किया और श्याम के पास चली गई। शुरू में कुछ दिन अच्छे बीते, लेकिन शीघ्र ही जया को श्याम का असली रूप समझ में आ गया। वह निकम्मा, लालची और बेशर्म निकला। वेश्यागमन उसका स्वभाव बन चुका था और वह गांव में बकरी चराने जैसे छोटे काम करता था। अब जया भी उसके साथ बकरियां चराने लगी। खुद को कोसती रही, मैं रानी की तरह जीवन जी रही थी और वासना के मोह में पड़कर अब इस दलदल में फंस गई। इधर सोनू ने एक सच्चरित्र स्त्री से विवाह किया और एक नई शुरुआत की। वहीं जया पछतावे और अपमान में दिन काटती रही। पितामह ब्रह्मा कहते हैं, हे नारद, यही है स्त्री और पुरुष के उस रहस्य की कथा जिसे समझना सरल नहीं। मैंने स्वयं स्त्री की रचना की, लेकिन आज तक उसकी अंतःस्थिति को नहीं समझ पाया। कभी वह प्रेम में अंधी हो जाती है, कभी अपने ही हाथों अपना सर्वनाश कर लेती है। ऐसे रिश्तों से बचकर रहना चाहिए जो मोह से शुरू होकर विनाश पर खत्म होते हैं। अगर आपको यह पूरी कथा भावनात्मक और शिक्षाप्रद लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जो भी भगवान राम के सच्चे भक्त हैं
वे इस चैनल से जुड़े रहें, अगली कहानी और भी गहराई में ले जाएगी।